चेंज के फैक्टर्स पे बात की, उस पर छठे नंबर पे आ रहा है हमारे पास के सिस्टम वो माहौल पैदा करे जो आसानियां दे आपको उस मकसद को हासिल करने में जो तय किए। नंबर पे आता है पनिशमेंट, वो और अपने पनिशमेंट पे हाथ ज्यादा के बाद आता है हमारे पास चौथे पे, वो था कि हम ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द ढूंढे जो कि हमें मदद कर सकते हैं, जो कर चुके हैं, जो मदद कर सके हमें हमारे उस मकसद को हासिल करने में जो हमने अपने लिए तय किया। और उसके बाद जो हमारे पास आता है नंबर 3, वो ये है कि हम ऐसे मतलब ऐसा कोई एक शख्स अपने सामने रखें जिसको देखकर हम इंस्पायर हो रहे हैं, या हमारी नजर में वो बंदा भी हम फाइंड आउट करें जिसको देख के हम खराब हो रहे हैं। यानी हम अपने सामने ऐसा एक खास बंदा या बहुत सारे आम बंदे, सही, क्योंकि एक खास बंदे का वजन बहुत से आम बंदों से ज्यादा होता है। तो इस चीज को देखें कि अच्छा चले हम बहुत सारे आम बंदों को तो शायद नहीं बदल सकते, क्या एक बंदा, क्या एक बंदा भी नहीं हम बना सकते ऐसा कि जिसके ऊपर लोग लब्बैक कहें? बिल्कुल सही, लीडरशिप। सो हम नंबर 2 और नंबर 1 की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुश आमदेद और सुबह खैर। बहुत सारे मैसेजेस आपके, जहां पाकिस्तानी टीम होती है वहां साजिश होती है, जहां पाकिस्तानी टीम होती है वहां दिल धड़क रहा होता है, हिना कह रही हैं। अच्छा, जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम होती है वहां पर गाली दी है उन्होंने, वो भी होता है। सो ये सारा कुछ जो है ये आपने हमें भेजा है, गुड। अगर आप भी कमेंट करना चाह रहे हैं तो कीजिए, MWF स्पेस टाइप करेंगे, अपना मैसेज भेजेंगे आप 2886 के ऊपर। जहां आग होती है वहां धुआं होता है, जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम होती है वहां क्या होता है, ये आपने बताना है। और जो हमारे 2 बेस्ट विनर्स होंगे उनको हम देने जा रहे हैं गिफ्ट वाउचर ज़ेफ्रा में जाकर, जो इस्लामाबाद का एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। आप एंजॉय कर सकेंगे इफ्तार हमारी तरफ से अपनी फैमिली के साथ। और डॉक्टर सदाकत मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, चेंज के इंग्रेडिएंट्स पे हम बात कर रहे हैं, जिसपे हमने बात की सबसे पहले कि हमारे सामने नस्बुल ऐन तय कर लें क्या चाहिए है चेंज के बाद, फिर उसके बाद ये तय कर लें उसको हासिल करने के लिए रवैये हमें क्या अपनाने पड़ेंगे। उन रवैयों को हासिल करने में जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं जो कि मेन है, उनमें से 6 आपने हमें बताए, और उन 6 में छठे नंबर पे आपने हमें बताया कि आएगा कि हम अपने इर्द गिर्द वो माहौल पैदा करें जो आसानी दे हमें अपने मकासद को हासिल करने में। नंबर 5 पे आपने बताया हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अपने आप को या अपने इर्द गिर्द जो सिस्टम है उसको इनाम ज्यादा दें, सजा कम दें। और उसके साथ हम चलें, फिर आपने कहा उन लोगों की मदद ज्यादा से ज्यादा हासिल करें जो हमें मदद देने की अहलियत और ताकत और सलाहियत रखते हैं हमारे मकसद को हासिल करने में, जो ट्रेंड लोग हैं। फिर उसके बाद आपने बताया कि हम कोई एक बंदा ऐसा जरूर सिलेक्ट कर लें जिसको देख के हम इंस्पायर हो, या वो बंदा सॉर्ट आउट कर लें जिसको देख के इंस्पायर हो के हम गलत काम कर रहे हैं। ये हो गए हमारे। यू आर वेरी फास्ट लर्नर। एक बंदा या फिर बहुत से बंदे, लेकिन एक बंदा तलाश करना बनाना बहुत आसान होगा, तो हमें ये किया जा सकता है। और बहुत से लोगों को भी तलाश किया जा सकता है जो कि उतनी अहमियत ना रखते हो इनफरादी तौर पर कामयाबी का उनका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड हो। सही, ठीक है। अच्छा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 5 लोगों की रिसर्च है, जिन्होंने 30 साल तक स्टडी किया एक्सीलेंस को कि दुनिया ने आखिर क्यों तरक्की की पिछले 50-60 साल में। सही। और इस जो रिसर्च के सरबराह हैं जिनकी गाइडेंस में ये सब कुछ होता है, वो आज की दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, जैसे कभी फ्राइड का नाम होता था जो अब ऑब्सोलीट है मोस्टली, एल्बर्ट बेंडोरा की बात कर रहा हूँ। सही। जो कि जिनका करियर पिछले 60 साइकोलॉजी का करियर जो है 60 साल पे मुहित है। 60 साल से वो साइकोलॉजी खा रहे हैं, साइकोलॉजी पका रहे हैं, साइकोलॉजी बेच रहे हैं। हाँ, वो अब ताजिंदगी प्रोफेसर है। बिल्कुल सही, प्रोफेसर एमेरिटस है जी। अच्छा, नंबर 2 पे जो फिलॉसफी उन्होंने बताई है चेंज के लिए, वो क्या है? जो ये कि एबिलिटी है, हम में कोई काम करना आता है। मसलन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको बिरयानी पकानी है, तो क्या आपको आती भी है पकानी? सही। आप में वो एबिलिटी है ये काम करने की या नहीं? या आप जहाज उड़ाना का मैं आपको कह दूं कि जहाज उड़ाएं, तो आपको तो नहीं आता। सही। या ड्राइविंग पता नहीं आपको आती है कि नहीं आती। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, या जहां भी मैं चेंज लाना चाह रहा हूं उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि जिनको मैं कोई हुक्म फरमा रहा हूं उनको वो काम करना भी आता है, एबिलिटी भी है कि नहीं। सही। क्या वो काम हम कर भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है। असल बात यह है कि जिस काम के करने के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या उसकी हमें अहलियत है या नहीं है। सही। और नंबर 1 पे क्या आएगा? अहलियत स्किल्स से आती है, अहलियत
ट्रेनिंग से आती है, अहलियत ये करने से आती है। सही। सब काम अमली तौर पर करने से। नंबर 1 पे क्या आएगा? नंबर 1 पे मैं करना भी चाहता हूँ कि नहीं, सही। मोटिवेशन भी है कि नहीं, सही। मेरे लिए मेरे दिल में वो ख्वाहिश भी है कि नहीं, सही। वो लगन, वो तड़प, वो जुस्तजू, वो खोज। सही। और मेरे दिल में वो ख्वाहिश पैदा की जा सकती है। सही। यानी अगर आप चाइनीज खाना पहले दिन खाते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कुछ दिन खाएंगे तो अच्छा लगने लगेगा। अगर आपको एक्सरसाइज है, आप शुरू में करेंगे तो आपके मसल्स क्रैम्प्स आ जाएंगी। सही। और ये मुस्तकिल नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि ये टेम्परेरी है। अगर आप कोई भी काम करेंगे तो शुरू में थोड़ा मुश्किल आएगी, एक डिप आएगी उसमें, आपकी मोटिवेशन में आप शुरू करेंगे काम, मुश्किलात आ जाएंगी। बिल्कुल तो करना, सबसे अहम सवाल ये है कि मैं करना भी चाहता हूँ कि नहीं। नंबर 6 हमारे पास चेंज किया है, आपके अंदर मोटिवेशन कितनी है, आप जो काम आपने अपने लिए तय किया उसको करने की सलाहियत कितनी है, आपके पास वो रोल मॉडल है जिसको देखकर आप इंस्पायर हो रहे हैं, या बहुत सारे लोग, आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम है कि जो लोग आपको गाइड कर सके, मदद दे सके, आपके पास वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का फॉर्मूला जिसमें रिवॉर्ड ज्यादा है, पनिशमेंट कम है, और वो माहौल आपने पैदा किया है जो आपको आसानी दे अपने मकसद की तरफ चलने में। काश सारे